आपको पता है कि फैक्ट्री में वायर कैसे बनता है? और क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवर कैसे चढ़ाया जाता है? और क्यों वायर बनाने के लिए बड़े बड़े खदानों में ब्लास्ट किए जाते हैं? और कैसे बड़े बड़े खदानों में से कॉपर को निकाला जाता है? आज की वीडियो में हम वही सब देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तारों को बनाने की शुरुआत होती है कॉपर और एल्युमिनियम से, जहां कॉपर की खदानों में ब्लास्ट करके कॉपर को निकाला जाता है। ये ब्लास्टिंग इतनी दमदार होती है कि पहाड़ जैसे कॉपर के खदानों को चुटकी में ढेर कर देती है। भारत में ये खदानें आपको राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल ये कॉपर मलबे के फॉर्म में है, क्योंकि इसमें पत्थर और मिट्टी भी मिले हुए हैं। इस मलबे के ढेर से कॉपर को अलग करने के लिए इसे ट्रक में लादकर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे ग्राइंडर में डालकर पाउडर फॉर्म में बदल दिया जाता है। उसके बाद इस पाउडर को पानी और तेल के साथ मिलाकर फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे में कॉपर तेल के साथ ऊपरी सतह पर तैरने लगता है और मिट्टी नीचे सतह में बैठ जाती है। इस पूरे मलबे में सिर्फ 10 से 15% ही कॉपर होता है, बाकी सारा का सारा वेस्ट होता है। ऊपर तैर रहे कॉपर को कलेक्ट करके फैक्ट्री के उस हिस्से में ले जाया जाता है, जहां इसे 1600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है। इस मेल्टिंग प्रोसेस में कॉपर की सारी मेटेलिक इम्प्यूरिटीज को अलग कर दिया जाता है और प्योर कॉपर को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ये कॉपर कई रिफाइनिंग प्रोसेस से होकर मोटे मोटे तारों में तब्दील हो जाता है। अब इन मोटे मोटे कॉपर के वायर्स को कंप्रेस हाइड्रोलिक मशीन से गुजारा जाता है, जिससे तार खींचकर लंबी और पतली हो जाती है। इन कंप्रेसर हाइड्रोलिक मशीनों में इन वायर्स को जरूरत के अकॉर्डिंग पतला और लंबा कर लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें एक बड़ी सी रोलर में लपेट दिया जाता है। अब हमारी कॉपर वायर तो रेडी है, लेकिन इसकी कवरिंग अभी बाकी है। इसके लिए चलते हैं फैक्ट्री की दूसरी यूनिट में, जहां इन वायर्स को ढकने के लिए प्लास्टिक की कवरिंग बनाई जाती है। तारों के ऊपर लाल, पीले, हरे, नीले और सफेद काले रंग की प्लास्टिक कवरिंग चढ़ाने के लिए पीवीसी में कलर ऐड किए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीवीसी के दानों को कलरिंग एजेंट के साथ मिलाकर पिघलाया जाता है। जब तक ये पिघल रहे हैं, हम वापस वहीं चलते हैं जहां हमने उन तारों को रोलर में लपेटकर छोड़ दिया था। अब इन तारों को जरूरत के अकॉर्डिंग एक बार फिर से मॉडिफाई किया जाता है। आपने कई बार घर में नोटिस किया होगा कि हर चीज के लिए अलग अलग साइज के तारों की जरूरत होती है। कुछ सिंगल कॉपर की वायर होती है, तो बहुत सी वायर्स को लपेटकर एक मोटी तार बनाई जाती है। इन्हें मोटा करने के लिए कई पतले तारों को मिलाकर एक ही तार के रूप में अच्छे से लपेट दिया जाता है। इसके लिए कई रोलर्स को मशीन में कुछ इस तरह से सेट कर दिया जाता है। जैसे ही ये मशीन इन तारों को रस्सियों की तरह लपेटती जाती है, इस तरह से ही इतनी सारी तारें आपस में लिपटकर एक मोटी तार बनाती हैं। अब हमारी जरूरत के अनुसार तार तैयार हो चुके हैं, लेकिन इन्हें ढकना भी जरूरी है। इन तारों पर प्लास्टिक की कवरिंग के लिए इन तारों को एक एक्सट्रूडर मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ से जब ये तारें गुजरती हैं तो इनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती जाती है, लेकिन अभी ये तार बहुत गर्म होती हैं, इसलिए आगे इन्हें पानी से गुजारा जाता है, जिससे ये तुरंत ठंडी भी होती जाती हैं। अब हमारी ये इलेक्ट्रिक वायर पूरी तरह से रेडी है, जिन्हें आगे एक बड़े से रोलर में लपेट लिया जाता है और उसके बाद मार्केट के अकॉर्डिंग उनकी लेंथ और वेट को सेट करके इन्हें डिब्बों में भर दिया जाता है। अब ये वायर यहाँ से मार्केट में बिकने के लिए भेज दिए जाते हैं।